मानव जाति के इतिहास में अस्तित्व में आई श्रीमद् भगवद गीता शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहने जैसा कुछ भी शेष नहीं है। फिर भी उसके बारे में बार बार बोलने और कहने की इच्छा होती रहती है। यही श्रीमद् भगवद गीता की महानता और संदर्भिक यथार्थता है। यहाँ ऐसा कभी नहीं लगता कि चलो अब बस हुआ। इसके गहरेपन में नित नए नए अर्थ खुलते जाते हैं। कई लोग कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्णता में समझ नहीं सकता। अर्जुन को भी कुछ बातें समझाने के लिए श्री कृष्ण को 700 श्लोकों का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद भी प्रश्न तो बने ही रहे। श्रीमद् भगवद गीता आपको चयन की स्वतंत्रता देती है। यदि भक्ति करनी हो तो भक्त के गुण कैसे होने चाहिए, ये श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। यदि आपको हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होकर पवन रहित स्थिति में स्थिर दीपक की लौ जैसी स्थिरता प्राप्त करनी हो, तो स्थिर प्रज्ञता धारण करने के लिए कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए, ये भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। यदि सत्वर जस्तमस से निर्मित त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त होना हो, तो गुणातीत होने के लिए आपको कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया है। साधना के लिए गुरुदेव की आवश्यकता दर्शाते हुए योगिक क्रियाओं को जानने हेतु गुरु की सेवा, उनसे प्रश्न करना और उनसे गूढ़ क्रियाएं जानने का सुझाव भी दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता सभी की आराधना को स्वीकार करती है और साथ ही मन न भव मत भक्त भी उतनी ही दृढ़ता और स्पष्टता से कहती है। चयन आपके ऊपर है। श्रीमद् भगवद गीता सामान्य लौकिक सिद्धांतों को भी स्थान देती है और आध्यात्मिक रहस्य को भी प्रतिष्ठित करती है। अध्यात्म की परिभाषा देते समय श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वो ब्रह्मा का स्वभाव अध्यात्म है। उसके बाद मानो कुछ भी कहने को शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण विश्वास और स्पष्टता के साथ कई बातें बताती है, तो वही कहीं कहीं असमंजस भी रहने देती है। जहां वह दैवी गुणों की सूची पूर्ण रूप में दर्शाती है, वही मतवा जैसे शब्दों का प्रयोग कर बात को आपके ऊपर छोड़ देती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो तत्व को उसके गुण और कार्य के संदर्भ में ठीक से जानता है, वो एक गुण दूसरे गुण में प्रवृत्त होता है। ऐसा मानकर किसी घटना से स्वयं को नहीं जोड़ता। यहाँ पूरी घटना को मानो मान्यता में परिवर्तित कर दिया है। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, इसकी स्पष्टता नहीं दी गई। क्या स्पष्ट करना है और क्या अर्थघटन श्रोता पर छोड़ना है, इस बात में श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत सजग है। जो बात जानना मूलतः आवश्यक है, वो श्री कृष्ण ने बिना किसी संकोच के कही है, और जो बात संदर्भिक है, वहां एक भूमिका बनाकर छोड़ दी है। आज के संदर्भ में भले ही श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, पर यह समझ अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति से उत्पन्न हुई। भारतीय समाज में एक प्रकार की नियमितता लाने हेतु जैसे अन्य धर्मों के स्थापित ग्रंथ है, वैसे ही हिंदू धर्म के लिए भी होना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों का मत था। इस हेतु उन्होंने काशी के विद्वानों को हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ तय करने का कार्य सौंपा। हम तो उपनिषदों को भी उतना ही महत्व देते हैं। हमारे लिए शिव सूत्र और ब्रह्म सूत्र भी प्रामाणिक है। हम षड्दर्शन मानने वाले हैं। यहाँ प्रत्येक वेद महत्वपूर्ण है। महाभारत, रामायण, अयोग, वशिष्ठ पुराण आदि अनगिनत ग्रंथ सनातन संस्कृति के आधार है। ऐसे में किसी एक ग्रंथ को चुनना चिंतन मंथन मांगता था। ये चयन केवल उस समय की परिस्थिति का समाधान ही नहीं था, बल्कि भविष्य में सनातन समाज को मार्गदर्शन दे सके, ऐसा प्रयास भी था। धन्य हो वे बनारस के विद्वान जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ चुना। ये चयन ऐसा भी है कि जिसमें सनातन संस्कृति के सभी आध्यात्मिक पहलुओं का समावेश हो जाता है। इसमें वेदों का सार भी है और उपनिषदों का आत्मा भी प्रकट होता है। भक्तों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, कर्मयोगी के लिए मार्गदर्शक। कपिल मुनि द्वारा बताए गए ज्ञान की परम स्थिति भी इसमें है और निष्काम होकर जीवन जीने की कुंजी भी। विश्व के आध्यात्म में जो सिद्धांत स्थापित है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो इस ग्रंथ में न हो। ये भले ही महाभारत के भीष्म पर्व का एक छोटा प्रकरण हो,
पर इसका महत्व महाभारत से भी विशाल है। इस विशालता को जानना, समझना और पाना मानो मानव समाज का उत्तरदायित्व है। ये किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं, इसमें अध्यात्म के सभी सिद्धांत समाहित होने से ये मानव जाति के लिए एक वरदान, एक आशीर्वाद है।